जय हिंद साथियों, वर्तमान जून 2021 में एक महत्वपूर्ण समाचार आया है हमारे पास। हमारी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमारा छोटा भाई एक परेशानी में है और हमारा छोटे भाई पाकिस्तान की परेशानी का कारण है कि वो आतंकवादियों को धन मुहैया करवाता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है। तो इस तरह से विश्व में एक वित्तीय पोषण पर कार्यवाही करने वाला एक कार्य बल है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दोस्तों, अगर हम FATF की बात करें तो इसका मतलब है वित्तीय कार्यवाही कार्य बल, और इसके रूप में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी लार्लो 1989 में, और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। दोस्तों, जो G7 है जिसका हाल ही में मैंने आपको पिछले वीडियो में सम्मेलन बताया था, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि उसी के द्वारा पेरिस फ्रांस में इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में, और इसके द्वारा विश्व में देशों के लिए ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट ये जारी की जाती है। दोस्तों, अगर कोई भी देश विश्व में कहीं भी अगर आतंकवाद को धन पोषण कर रहा है, काले धन को सफेद करने की कोशिश कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको हम कहते हैं, और ऐसा करने वाले को ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसकी स्थापना 1989 में हुई, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, इसके द्वारा ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है उन देशों को। दोस्तों, अगर हम FATF की बात करें तो इसके सदस्य देश हैं 37 + 2, मतलब कितने हो गए 39। इसका मतलब 37 सदस्य देश हैं और 2 इसमें क्षेत्रीय संगठन भी हैं, जैसे एक यूरोपियन कमीशन हो गया, एक गल्फ परिषद हो गई। तो इस तरह से इसमें ये 2 संगठन हैं, और ध्यान रहे इसके 39वें सदस्य के रूप में सऊदी अरब को शामिल किया गया 2020 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा खबरों में रहता है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और वर्तमान समय में ये हमारे छोटे भाई पाकिस्तान के लिए इसने ग्रे लिस्ट बरकरार रखी है। पहली बार हमारा छोटा भाई पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया था 2008 में। दोस्तों, 2009 में वो ग्रे लिस्ट से बाहर आया, फिर वापस ग्रे लिस्ट में आ गया, फिर 2016 में फिर बाहर आया। तो इस तरह से पाकिस्तान का ये झमेला चलता ही रहता है, वो बेचारा परेशान ही रहता है। FATF उसको हमेशा ग्रे लिस्ट में रहती है और उसको धमकी देती है तेरे को ब्लैक लिस्ट में डालूंगी, तो पाकिस्तान कहता है नहीं माई बाप, ब्लैक लिस्ट में मत डालो, मैं आतंकवादियों को जो धन मुहैया करवा रहा हूँ, आतंकवादियों को वित्त पोषण कर रहा हूँ, उसको थोड़ा कम कर देता हूँ। तो इस तरह से पाकिस्तान पर हमेशा खतरा रहता है कि वो ब्लैक लिस्ट में ना आ जाए। तो अभी पाकिस्तान किस में है? ग्रे लिस्ट में है, और ग्रे लिस्ट में ये 2018 से बना हुआ है। अब ग्रे लिस्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। ब्लैक लिस्ट में तो कह नहीं डालो, मत डालो। ब्लैक लिस्ट में कौन है? उत्तरी कोरिया और ईरान। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और ईरान की राजधानी है तेहरान। ये दोनों किस में है? ब्लैक लिस्ट में है, ध्यान रखना। ब्लैक लिस्ट में का मतलब है कि इन पर पूर्णतः आर्थिक प्रतिबंध है, और जो भी हमारे वैश्विक वित्तीय संस्थान हैं, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशियाई विकास बैंक हो, ये सभी जो वित्तीय संस्थान होते हैं ये इनको किसी प्रकार का वित्तीय सहयोग नहीं करते, ऋण नहीं देते हैं, ये ले नहीं पाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसने कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं पाकिस्तान पर और उसको ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, और अभी जून 2021 के जो समाचार है उसमें भी उसको ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। FATF ने कहा है पाकिस्तान, मैंने तेरे को 27 पॉइंट दिए हैं, उनका ईमानदारी से पालन करो, आतंकवादियों को ये धन मुहैया फंडिंग करना बंद करो, तभी मैं तुम्हें ग्रे लिस्ट से बाहर करूंगा। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये कौन कह रही है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कह रही है। और हमारे छोटे भाई पाकिस्तान को उसने किस में ले रखा है? ग्रे लिस्ट में ले रखा है, ये ध्यान रखना। तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन देखते हैं पाकिस्तान कब आतंकवादियों को फंडिंग करना बंद करेगा, तब हम उसके लिए सिफारिश भी कर सकते हैं कि हाँ भाई अब पाकिस्तान सुधर गया, उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो इस तरह से संभावना ये है हमारी कोशिश कि उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए ताकि वो आतंकवादियों को धन मुहैया कराना बंद करे। तो दोस्तों यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है हमारी, इसमें ध्यान रखना इसकी स्थापना 1989 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में इसका जो मुख्यालय है वो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है, जो यूएनओ का अभिकरण उसी के मुख्यालय में इसका सचिवालय है और इसमें 39वां सदस्य बना 2020 में सऊदी अरब, और खाड़ी देशों में ये पहला देश है सऊदी अरब जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य बना है। और वर्तमान में इसलिए चर्चा में है कि इसने पाकिस्तान को कौन सी लिस्ट में रख रखा है, ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। और पाकिस्तान को हमारी कोशिश है कि या तो आतंकवादियों को फंडिंग देना बंद करो, अन्यथा हम तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डलवाना चाहेंगे। और एक बात किसी को बताना मत, भारत FATF का सदस्य है लेकिन पाकिस्तान नहीं है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। तो 2010 में हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदस्य बने थे, भारत को सदस्यता मिली मेरे लाडलो कब 2010 में मिली, याद रखना। इसकी स्थापना 1989, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस, और जून 2021 में इसने पाकिस्तान को रखा है कौन सी लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में रखा है। कुछ आर्थिक प्रतिबंध होते हैं और ब्लैक लिस्ट में पूर्णतः वित्तीय प्रतिबंध हो जाते हैं, कोई भी वित्तीय संस्थान उनको वित्तीय सहयोग नहीं करती है। ऐसे दो देश हैं उत्तर कोरिया और ईरान जो FATF की ब्लैक लिस्ट में हैं, और हमारा छोटा भाई पाकिस्तान किस में है, ग्रे लिस्ट में है। तो धन्यवाद दोस्तों।